रविवार को लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के चौथे चरण और 31 मई के बाद अमल में लाए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के अगले चरण में लगाई जाने वाली पाबंदियों और छूटों पर उनकी राय जानी। मुख्यमंत्रियों से ये भी पूछा गया कि वो किन सेक्टरों को खोलने की अनुमति चाहते हैं। इसके पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा कर चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को शामिल कर सरकार ने साफ संकेत दिया है। लॉकडाउन 5 के दौरान मुख्य जोर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट पर होगा और देश के बाकी हिस्सों में पहले से अधिक छूट दी जा सकती है। कोरोना के मामलों की तेजी से बढ़ती संख्या सरकार के लिए बड़ी चिंता की वजह बनी है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के 70% से अधिक मामले 13 शहरों तक सीमित हैं। ये शहर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर हैं। जाहिर है कि इन शहरों में यदि कोरोना के मामलों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इसको देश के बाकी हिस्सों में फैलने से रोका जा सकता है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट सचिव ने बैठक के दौरान शहरों में कोरोना को रोकने के लिए किए जो प्रयासों की समीक्षा की। इन शहरों में कोरोना के बड़े क्लस्टर बनाने और उसे रोक पाने में स्थानीय प्रशासन की सीमाओं की जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन शहरों में प्रति लाख जनसंख्या पर हो रही कोरोना की जांच, उसमें पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की दर, कोरोना के मामलों को दोगुना में लगने वाले समय और इससे होने वाली मृत्यु दर का विस्तृत प्रेजेंटेशन किया गया। कैबिनेट सचिव ने कहा कि इन शहरों में बन रहे कोरोना के क्लस्टर को रोकने के लिए पहले ही गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं और उसे पूरी कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। इसके तहत स्थानीय प्रशासन रेड जोन इलाके को पूरी तरह सील करने के साथ ही घर घर सर्वे और अधिक से अधिक लोगों की जांच सुनिश्चित करे। 13 शहरों के अलावा देश के बाकी हिस्सों के लिए भी कैबिनेट सचिव ने पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं और उनमें से कई कोरोना संक्रमित भी मिल रहे हैं। ICMR इन सभी प्रवासी मजदूरों के अधिक से अधिक टेस्ट कराने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुका है। इसमें एक साथ 50 सैंपल का पूल टेस्ट भी शामिल है। वैसे तो बैठक में लॉकडाउन 5 को लेकर सीधे तौर पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस पर गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार तक फैसला लिए जाने की उम्मीद है, लेकिन कैबिनेट सचिव की बैठक में 70% केस वाले 13 शहरों के स्थानीय अधिकारियों के शामिल करना इस बात का संकेत है कि लॉकडाउन 5 में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रतिबंधों पर पूरा जोर दिया जाएगा। कुछ सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रह सकती हैं, लेकिन अन्य सेवाओं को शारीरिक दूरी, मास्क और अन्य शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। आपको बता दें, देश में फिलहाल 17 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जो 31 मई को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के 5वें चरण में धार्मिक स्थल और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर पूजा प्रार्थना करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा और लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। हालांकि किसी धार्मिक आयोजन या पर्व की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं जानकारी मिली है लॉकडाउन के 5वें चरण में शर्तों को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को और स्वतंत्रता देना चाहती है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी राज्यों की मांग और उनकी आर्थिक हालत के हिसाब से केंद्र ने 17 मई को घोषित किए गए लॉकडाउन में विभिन्न तरह की छूट दी थी। इस बार खास बात यह है कि लॉकडाउन पर केंद्र से पहले फैसला करने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी प्रतिबंधों को बढ़ाने का ऐलान करने से बच रहे हैं। जहां अमरिंदर सरकार की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन खत्म होने में अभी कुछ समय बाकी है, वहीं केसीआर ने कहा है कि वो अभी गृह मंत्रालय के निर्देशों का इंतजार करेंगे।